हेलो एवरीवन, होपफुली आप सभी लोग एकदम एकदम बढ़िया। एंड गाइस, हमारा टेक्स्ट का सिलेबस हो चुका है टाइम के पहले, वक्त के पहले। अब बहुत सारे बच्चे ये असमंजस में है, इस दुविधा में है कि सर हम सेल्फ स्टडी कैसे करें। है ना, सारा का सारा एवरीथिंग इज डन, डीटी इज डन, आईडीटी इज डन, लेकिन टेक्स्ट जो एक थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट माना जाता है, अब इसको कैसे खुद से पढ़ा जाए। तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ कुछ चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है, खास ध्यान रखनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इट वुड बी कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। करेक्ट है? तो जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं जून 2025 में या दिसंबर 2025 में, दोनों के लिए ये स्टडी प्लानिंग है। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि भाई पहले आपको क्वेश्चन सॉल्विंग कौन कौन सी निपटा लेनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ दिन मैं नहीं हूँ, है ना, 4-5 दिन में अवेलेबल नहीं हूँ। और उसके बाद जैसे ही मैं रिटर्न आऊँगा तो 1-2 दिन बैक टू बैक मैराथन है ना। कभी इंटर का है, कभी CS प्रोफेशनल का है। तो मैं CS एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों से मिल पाऊंगा 21 अप्रैल, जो कि मंडे है। तो मैं आपको एक फ्राइडे सैटरडे वापस से एक आगे की प्लानिंग दूंगा, लेकिन आपको अगले 5-6 दिन में क्या करना है। एंड जो बच्चे सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, उनको कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है, ये सब चीज़ें आपको बताता हूँ। जिसके पास नोट्स नहीं है, समरी नोट्स नहीं है, क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा, फोकस करिए। देखिए, तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्विंग के सेशंस। तो मैं आपको बता दूंगा ये आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो डायरेक्ट टेक्स्ट में छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 9, चैप्टर 10, जिसमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है, तो ये आप बिल्कुल खुद से कर लें। इसको निपटा के रख लें, ज़्यादा नहीं, 1-2-3 घंटे के में सारा का सारा हो जाएगा, 4 घंटे में सारा का सारा हो जाएगा डीटी का। इनडायरेक्ट टेक्स्ट में आप मान के चलिए कि अमेंडमेंट तो कुछ ज़्यादा है नहीं, अगर है भी तो एडिशन है। तो जो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कुछ कुछ चैप्टर 2, 3, 4, 9, 10, 11, ठीक है, ये मेरे नोट्स के हिसाब से टॉपिक्स का नाम भी मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्विंग जो अपलोडेड है, आप वहाँ से बिल्कुल कंप्लीट कर लें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। एंड बीच के जो मैंने चैप्टर्स नहीं लिखे हैं वो मैं आपको लाइव करवाने वाला हूँ। ओके। अब देखिए, जो यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, उसमें क्वेश्चन बैंक मैंने 2 सॉल्व करवाए, क्वेश्चन बैंक 1 एंड क्वेश्चन बैंक 2। ओके। तो अब जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, तो इन क्वेश्चन बैंक का नंबर मैंने रिप्लेस कर दिया है। मतलब पहले जो क्वेश्चन बैंक 1 था अब वो 2 है, पहले जो 2 था अब वो 1 है। अब जैसे आप क्वेश्चन बैंक के PDF ओपन करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा दोनों का फॉर्मेट दिखने में एकदम एकदम अलग है। ओके। अब ये सब जो आपको, है ना, चीज़ें हैं, ये कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, है ना, PDF कहाँ पर रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन प्लीज़ ध्यान रखो, कोशिश करके आपको अगले 6-7 दिन में ये सारी की सारी क्वेश्चन सॉल्विंग निपटा के रखनी है। आपको सेल्फ स्टडी करना है, क्विकली करिए। अगर आपको लगता है कि यार बहुत ही टाइम लग रहा है खुद से करने में, तो मैराथन्स भी ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप देख के फटाफट से चैप्टर कवर अप करिए। और क्वेश्चन सॉल्विंग पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है। एंड प्लीज़ ये खासकर आपको ध्यान देना है कि हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन सॉल्विंग उसकी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि भाई पूरा सिलेबस निपटा दिया उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग एक साथ बैठ के करें, ऐसा आपको नहीं करना है। ओके। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन बैंक आपको रिप्लेस है ना मिलेगा। एंड फोकस आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्विंग पर होना चाहिए। तो इसी वीडियो के नीचे मैं आपको ये सारा का सारा ना, सारे के सारे लिंक्स दे रहा हूँ। आप उसको प्लीज़ सेव करके रखो, कहीं पर कॉपी पेस्ट करके रखो, इस वीडियो को सेव करके रखो। आपको मुझे कहीं पर भी व्हाट्सएप करना भी है ना, कोई भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी, आपको व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल दो आपको कोई डाउट्स हैं, दिक्कत जा रही है, तो आप बिल्कुल ये नंबर लिख लें, 9272101300। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें या फिर ऑडियो आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर मैं कॉल पिक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक 24 आवर्स के आसपास आपको वेट करना है, बट यू विल गेट द सोल्यूशन। ओके। यहाँ पर देखिए, मैंने अमेंडमेंट्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं डीटी के, आईडीटी के मैं करवाने वाला हूँ विद इन अ वीक। टेक्स्ट के नोट्स, इसमें कौन कौन से नोट्स मिलेंगे, जो भी अमेंडमेंट नोट्स है, चाहे वो डीटी के हो चाहे वो आईडीटी के हो। 4 क्वेश्चन बैंक इसमें अपलोडेड हैं। समरी नोट्स भी इसमें अपलोडेड हैं। तो प्लीज़ इस लिंक को ओपन करके देखिएगा, नीचे वीडियो के आपको मिल जाएगी। ओके। DT मैराथन 1, 2 है ना, 3, 2-3 मैराथन है। तो जिस चैप्टर में मैंने ऊपर नाम लिख के रखे हैं वो वाले मैराथन आप यहाँ से देख सकते हो। ओके। देन आपके पास आईडीटी का मैराथन यहाँ पर अपलोडेड है, इसमें कुछ खास विशेष आईडीटी में चेंजेस नहीं है, एड ऑन ही हुआ है। पुराने वाले में अमेंडमेंट्स हैं भी तो काफ़ी कम है पर काफ़ी कम है। ओके। तो आईडीटी के चैप्टर 4 एग्जामिशंस, डीटी की क्वेश्चन सॉल्विंग, आईडीटी की क्वेश्चन सॉल्विंग। तो ऊपर जो मैंने टॉपिक्स के नाम लिख के रखे हैं उसका क्वेश्चन सॉल्विंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सीक्वेंशियल मैंने जमा के डाला हुआ है। ओके। कुछ रिवीजन की प्लेलिस्ट है, वो आप कर सकते हैं अगर आप इसमें से कुछ देखना चाहे तो। एंड मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि जो मेजर मेजर आपके चैप्टर्स हैं, चाहे वो आपके डीटी के 5 हेड्स हो, है ना, आईडीटी के बड़े बड़े चैप्टर्स हो, तो मैं उसका डिटेल में आपको रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग भी करवाने वाला हूँ। ओके। इन ग्रुप्स वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके भाई, डन डन डन, परफेक्ट, है ना। चलिए देन, तो ये प्लीज़ ध्यान रखना। उसके बाद आपको देखना है सीक्वेंस ऑफ स्टडिंग। अब सीक्वेंस ऑफ स्टडिंग क्या रहेगा, तो डीटी में
आप सीक्वेंस ये रखेंगे, चैप्टर 2 है ना, देन आपका रहेगा आपके लिए 5 हेड्स, परफेक्ट है। देन उसके बाद चैप्टर 9, 10, 12 बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, 3-4 घंटे में हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए एकदम बोनस चैप्टर है, बहुत सारे नंबर आपको देखे जाएंगे। ठीक है, 3 चैप्टर ही आपको 8 से 10 नंबर देके जाने के पोटेंशियल रखते हैं। देन चैप्टर 11 एंड 13 दैट इज डिडक्शन टीडीएस टीसीएस। तो इसको ना मैंने आपको पहले भी कहा था, इसके चार्ट बना के समरी बना के जो मैंने आपको क्लास में बनवाई है उसको आप एक जगह पर चिपका लो, तो आपको ये 2 चैप्टर्स के लिए अलग से मेहनत नहीं डालनी पड़ेगी, एंड ये चैप्टर्स आपको 7 से 8 नंबर देखे जाते हैं। ओके, देन लास्ट में आप रिमेनिंग चैप्टर्स कर सकते हैं। फॉर आईडीटी चैप्टर 2 ऑनवर्ड सिक्वेंशियली आपको करना है, आईडीटी का आप सीक्वेंस नहीं बिगाड़ेंगे। ओके भाई, डन। आईडीटी में वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहते हैं, तो टाइम वैल्यू प्लेस ऑफ सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं 10-15 नंबर के बीच में। कस्टम्स का वैल्यूएशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉम्पोजिशन लेवी वगैरह हो गया। देन सप्लाई में से एक आध क्वेश्चन आपका आ जाता है, रिवर्स चार्ज की एंट्रीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एग्जामिशंस का 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मतलब बिल्कुल प्रायोरिटी पे करनी चाहिए। ठीक है भाई, डन। तो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें वैसे तो बता के रखी है, और जो मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग आपको देख के रखी है ये वाली, प्लीज़ अगले 6-7 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं फिर आपसे जब लाइव मुलाकात करूंगा तो फिर मैं बाकी वाले चैप्टर्स करवाऊंगा, करेक्ट है। सो गाइस, स्टडी वेल, डू वेल। अब ये मेन टाइम है जब आप खुद से मेहनत डालने वाले हैं। मेरी तरफ से जो मेहनत थी रेगुलर क्लासेस की, मैंने तो बिल्कुल 100-200% करवाया, उसके पहले ही करवा दिया है। ठीक है, लाइव क्लासेस अपनी चलेगी, क्वेश्चन सॉल्विंग होगी, मैराथन होगा, आपको मैराथन का कुछ शेड्यूल भी आया हुआ है वो तो होगा ही, उसके अलावा भी एडिशनल मैराथन्स होंगे, रिवीजन वगैरह रहेगा, तो वो एड ऑन होने वाला है। तो यार मैं ही नहीं और हम सब सारे फैकल्टीज अपना 100% से ज़्यादा देंगे, लेकिन आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप बहुत फोकस से एंड कंसंट्रेशन से पढ़ाई करें। आपको ये मान के चलना है कि आपका लाइफ का एक ये वॉर है, आप एक वॉर लड़ने जा रहे हो अगले 40-45 डेज, एंड आपको उसमें चूकना नहीं है, आपको उसमें ढील नहीं देनी है। अगर आपने ढील दी तो कोई दुश्मन आपसे आगे निकल जाएगा, करेक्ट है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ, सोशल मीडिया वगैरह साइड में रख के, डिस्ट्रैक्शन साइड में रख के, जो भी लाइफ के डिस्ट्रैक्शन होंगे, एक 60 डेज साइड में रख लो, 50 डेज साइड में रख लो, उसके बाद 10 जून के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो गाइज इसके अलावा जो भी रहेगा प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना, और सारे के सारे लिंक्स मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया। नंबर मैंने आपको दे दिया है, कोई दिक्कत रही तो आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।